शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। महाराष्ट्र बाल आयोग ने मुंबई पुलिस को दिए निर्देश। 2012 में वानखेड़े में सिक्योरिटी स्टाफ से उलझे थे शाहरुख। शाहरुख पर बच्चों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। आईपीसी की कई धाराओं समेत जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत भी दर्ज होगा मामला। कोर्ट की निगरानी में एलईडी घोटाले की सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो करे जांच। आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा ने रखी मांग। शिवसेना ने लगाया है आरोप, बीजेपी सरकार ने ईईएसएल नाम की कंपनी को 100 शहरों में एलईडी बल्ब्स लगाने का ठेका देकर पहुंचाया फायदा। आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर भी उठाई उंगली। कहा, शिवसेना को तय करना होगा कि वो सरकार में है या विपक्ष में। एनसीपी के रामराजे निंबलकर निर्विरोध चुने गए विधान परिषद के अध्यक्ष। बीजेपी शिवसेना ने वोटिंग का किया बहिष्कार। सामना में एक बार फिर शिवसेना ने बीजेपी पर कसा ताना। विधायकों और सांसदों की संख्या पर टिप्पणी पर किया पलटवार। लिखा, हमेशा से शिवसेना की रही है मुंबई। मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाए रखने का भी शिवसेना ने लिया क्रेडिट। कहा, पार्टी न होती तो केंद्र शासित प्रदेश होती मुंबई। एमएमआरडीए ने रिलायंस इंफ्रा मेट्रो को भेजा 1155 करोड़ रुपए का नोटिस। वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर प्रोजेक्ट में देरी को लेकर कार्रवाई। 30 दिन में चुकाना होगा भुगतान। एमएमआरडीए के मुताबिक 1 दिसंबर 2010 को शुरू होने वाली मेट्रो की करीब 4 साल देरी से हुई शुरुआत। कॉन्ट्रैक्ट के कई नियमों की हुई अनदेखी। महाराष्ट्र के सांगली में हुई बारिश से अंगूर की फसल बर्बाद। एक्सपोर्ट में भारी कटौती। सरकार के उदासीन रवैये से किसानों में निराशा। सांगली के किसानों ने सरकार को दी खुदकुशी की चेतावनी। कहा, आर्थिक मदद की जगह कर्ज चुकाए सरकार। सांगली में किसानों पर मौसम और सरकारी नीतियों की मार। पंचनामे के लिए आए अधिकारियों पर गलत तरीके से प्रक्रिया अपनाने का आरोप। मुंबई के केजी सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाया अनूठा वाहन रौद्र। आसानी से उबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा पानी पर भी चलने में है सक्षम। Starting from the design phase, as we design and manufacture everything in-house, so it took around 2 months of designing and approximately 3 months of continuous manufacturing. जैतापुर पावर प्रोजेक्ट को लेकर रत्नागिरी में शिवसेना का आंदोलन। प्रकल्प के दफ्तर को ताला लगाने की हुई कोशिश। पुलिस के कब्जे में कई शिव सैनिक। मुंबई वासियों को देना होगा 14% अतिरिक्त प्रॉपर्टी बिल। बीएमसी का ऐलान, अब से बिल टप एरिया पर नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर होगा प्रॉपर्टी बिल का हिसाब। बिग बी ने खास फोटो के साथ ट्विटर पर दी गुड़ी पाड़वा की बधाई। कहा, कल का दिन महाराष्ट्र और कोंकण के लिए है खास। अपनी आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब में शाहिद के होंगे 15 लुक। हेयर स्टाइल में होंगे कई बदलाव। कंगना रनावत बनेंगी मीना कुमारी। तिग्मांशु धूलिया की बायोपिक के लिए कंगना पढ़ रही है मीना कुमारी पर किताब। शिरडी साईं बाबा संस्थान के हॉस्पिटल में गैर जरूरी दवाइयों की खरीद फरोख्त के मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड। जांच के लिए होगा स्पेशल ऑडिट। गैर जरूरी दवाइयों की खरीद के अलावा साइज में भी हेराफेरी। कई सालों से चल रहा था दवाइयों की खरीद फरोख्त में घपला।
कुछ साल पहले साईं के लड्डू प्रसाद में करोड़ों रुपए के मिलावटी घी का हुआ था पर्दाफाश। अब लग रहे हैं दवाइयों में घपले के आरोप। पुणे में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोपी आईएएस ऑफिसर मारुति सावंत गिरफ्तार। 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। जल्द 40 डिग्री पर पहुंचेगा मुंबई का तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, रात में गिरेगा पारा, लेकिन दिन में तपाएगी गर्मी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रतीम बैनर्जी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अब खबरें तफसील से। शाहरुख खान क्रोएशिया में फिल्म फैन की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं और यहां मुंबई में भी उनके लिए एक बुरी खबर इंतजार कर रही है। वानखेड़े में हुआ विवाद उनके लिए महंगा पड़ने वाला है। किंग खान के खिलाफ जल्द होगी पुलिस की कार्रवाई। शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। महाराष्ट्र बाल आयोग ने मुंबई पुलिस को दिए निर्देश। वानखेड़े स्टेडियम में 2012 में हुआ बवाल बना मुसीबत। एक आईपीएल मैच के दौरान हुए झगड़े के मामले में एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश बाल आयोग की तरफ से दिया गया है। कमीशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। जब मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तब हमने जो है महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के दरवाजे खटखटाए, उनके सामने सारे सबूत रखे और कमीशन ने हमारी दलीलें सुनी, मुंबई पुलिस की दलीलें सुनी और साथ ही साथ वानखेड़े स्टेडियम की भी दलीलें सुनी, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम ने बार बार कहा कि वो एक पब्लिक प्लेस नहीं है, वो एक प्राइवेट प्लेस है। लेकिन कमीशन ने कहा कि वानखेड़े एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए 294 ऑफ द आईपीसी ऑब्सिनिटी इन पब्लिक का भी गुनाह बनता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कमीशन ने कही कि शाहरुख खान जो है सेक्शन 23 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनहगार होते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि जो कोई बच्चे लेके आता है अपने प्रोटेक्शन में और उनके लिए मेंटल एगनी करता है, उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस एक एसीपी को धक्का दिया, इसलिए 353 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो कि कॉग्निजेबल है, 2 साल की सजा है, उसके तहत एफआईआर होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरह बाकी लोगों के साथ धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया, तो वो गुनाह बनता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का 506 ऑफ द आईपीसी, जिसमें भी 2 साल की सजा है। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी स्टाफ और अधिकारियों से भिड़ गए थे। शाहरुख का कहना था कि उनमें से किसी ने उन्हें अपशब्द कहे और उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। वहीं अधिकारियों का कहना था कि शाहरुख ने झगड़े की शुरुआत की थी। के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख पर वानखेड़े स्टेडियम में दाखिल होने पर 5 साल का बैन लगा दिया था और अब इस मामले में शाहरुख के खिलाफ न सिर्फ आईपीसी बल्कि जुवेनाइल जस्टिस कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई शहर आखिर किसका है, शिवसेना का या फिर बीजेपी का? जी हां, इसी मुद्दे पर लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ी है और शिवसेना ने साफ कह दिया है कि मुंबई तो हमेशा से ही उसी की जागीर रही है। एक बार फिर शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। मुंबई पर शिवसेना की दावेदारी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर ताना कसा है। यह हमला दरअसल बीजेपी की उस टिप्पणी का जवाब है जिसमें बीजेपी ने कहा था कि मुंबई से बीजेपी के विधायकों और सांसदों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मुंबई सिर्फ शिवसेना की नहीं बल्कि दूसरों का भी इस पर समान अधिकार है। इस पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में लिखा है, वो कहते हैं कि मुंबई में उनके ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसलिए शहर उनका है। मराठी भाषी लोगों ने शहर के लिए संघर्ष किया है और ये लोग हमेशा शिवसेना के पीछे खड़े रहे हैं, इसलिए ये समझना आसान है कि ये शहर उन लोगों का है जिसके पीछे जनता है। संपादकीय में ये भी कहा गया है, मुंबई तब भी शिवसेना की थी जब उसके पास शहर में एक भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं था। उद्धव ने आगे लिखा है, अगर मुंबई में शिवसेना न होती तो इसे कब का केंद्र शासित बना दिया गया होता। ऐसा कोई प्रचार करने जा रहा होगा कि शिवसेना सिर्फ मराठी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मराठी तो हमारा मराठीपन हमारा तो है, लेकिन साथ में हम हिंदुत्व को भी लेके जा रहे हैं। हिंदुत्व भी हमारा एक इसमें से एक बड़ा हिस्सा है। वो शायद भूल रहे हैं कि 85 के महापालिका चुनाव भी शिवसेना जीत नहीं पाई थी और इसलिए ऐसा पहले तो कोई कहे नहीं कि मुंबई मेरी है, मुंबई कर जनता की है। शिवसेना के इन दावों के बाद मुंबई आखिर किसकी है, ये सवाल हमने जनता के सामने रख दिया
और सुनिए हमें क्या जवाब मिला। राजकीय स्टेटमेंट देना एक अलग बात है, वास्तविकता यह है कि जो ये स्टेटमेंट देते हैं उनको मुंबई के इतिहास देखने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है कि मुंबई में रहने वाला हर आदमी मुंबईकर है और वो सब मुंबई को प्रेम करते हैं। मेट्रो 3 हो रहा है, उसके बाद में ये आया ना, तो एक हफ्ते में ही ये कुछ बात चल रही है, पहले कुछ नहीं था। 1 महीने पहले कोई बोला ही नहीं ये मराठी मुंबई की है, ये हमारी है, मुंबई सबकी है। आज जितने आज मैरिज हॉल देखे, आप स्कूल देखे, सब गुजराती लोगों ने डोनेट किए हुए। महाराष्ट्रियन भी थे, जैसे जगन्नाथ सेठ थे अपने, उन्होंने अपना खुद उसमें दिया हो, इकोनॉमी में पूरा उसमें, तो सबके बलबूते पे बनी हुई मुंबई है। मराठी या गैर मराठी, दोनों को लगता है कि मुंबई के विकास की तरफ, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर और देश की आर्थिक राजधानी की तरफ हर किसी का योगदान रहा है। मुंबई तो बस मुंबईकरों की है। 500 years इट इज अ मल्टीकल्चरल सिटी, बहुभाषिक सिटी है, बहुधार्मिक सिटी है और अकेला मराठी आदमी इस शहर पर अपना हक कभी भी बोल नहीं सकता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, शिवसेना को हक है कहने का कि ये हमारी सिटी है, वैसे भाजपा के लोगों को भी हक है कहने का कि उनका भी योगदान रहा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच की ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों पक्ष मुंबई पे अपना वर्चस्व बताना चाह रहे। शायद इसीलिए शिवसेना ने मराठी माणूस का मुद्दा फिर अपने हाथ में लिया है। गौरतलब है कि आगे आने वाले बीएमसी इलेक्शन तक इन दोनों में ऐसे ही टकराव देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। उड़ान भरने में देरी, सामान खोना, स्टाफ की कमी, इन दिनों एयर इंडिया के साथ ये परेशानियां आम हो गई हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एयर इंडिया की वजह से यात्रियों को पेश आ रही इन दिक्कतों का पूरा कच्चा चिट्ठा। 24 घंटे से भी ज्यादा की देरी के बाद अक्षय चित्रे दिल्ली से मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर उन पर फिर टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। अक्षय का सामान लापता था और वो अकेले नहीं थे। उनके साथ आए कम से कम 30 यात्री अपने सामान का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे तक उन्हें इसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था। ये हाल है सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का। 8 मार्च को अक्षय ने एक दोस्त की शादी के बाद दिल्ली से मुंबई के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक कराई थी और उसके बाद मानो शुरू हुआ उनका कभी न भूलने वाला सफर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर इंडिया ने मेरा मेंटल रेप कर दिया, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। अगर बाकी की एयरलाइंस अच्छी तरीके से चल सकती है तो एयर इंडिया क्यों नहीं। अक्षय की उड़ान 10:35 की थी। 10:35 पर उड़ान में 40 मिनट की देरी की घोषणा की गई। 11 बजे सूचना दी गई कि अब 12:30 बजे उड़ान भरी जाएगी। 12 बजे रवानगी का नया वक्त तय कर दिया गया। 3 बजे बोर्डिंग के लिए यात्रियों को एक गेट से दूसरे गेट दौड़ाया गया। 3:30 बजे तक भी पायलट का कोई अता पता नहीं था। यात्री भड़क रहे थे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया कि 3:40 पर बोर्डिंग शुरू कर दी जाएगी। 4 बजे उड़ान को रद्द कर दिया गया। 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। उन्हें होटल में रहने के लिए जगह दी गई। दूसरे दिन भी 10:55 की फ्लाइट ने रात 12 बजे उड़ान भरी। 2 बजे वो मुंबई पहुंचे। 3 बजे उनके सामान के लापता होने की जानकारी दी गई और आखिरकार 5 बजे बिना सामान लिए अक्षय और बाकी यात्री अपने घर के लिए रवाना हो गए। 2 दिन बाद उन्हें उनका सामान जरूर मिल गया, लेकिन एयर इंडिया के साथ किया गया सफर वो कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे काफी दोस्त लोग ने मुझे मना भी किया था कि एयर इंडिया से मत जा, लेकिन बोला कि नहीं, एक बार तुम्हें ट्राई करना है। और एक फर्स्ट टाइम ट्राई करने के चक्कर में मैं इस तरह फंस गया, तो अब नहीं, फिर से कभी नहीं एयर इंडिया में। फ्लाइट्स का डिले होना, सही तरीके से सर्विस न मिलना, दरवाजे को बंद कर देना या फिर पैसेंजर्स को ऑफलोड कर देना, एयर इंडिया के मुसाफिरों को आजकल इस तरीके की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने भी ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार एयर इंडिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई शक से पर्दा उठा। डीजीसीए के नियमों के मुताबिक कुछ ऐसे मौकों पर दरवाजों की खराबी को नजरअंदाज किया जा सकता है। विमान के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर हर दरवाजे पर तय सीमा के मुताबिक कैबिन क्रू की नियुक्ति अनिवार्य है। एयर इंडिया के पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए 2400 कैबिन क्रू हैं। हर उड़ान के लिए उन्हें 12 सदस्यों के 3 दलों की जरूरत होती है। एयरलाइन कभी कभार सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट दरवाजे से काम चलाती है, जो आपात स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है। स्टाफ की कमी के चलते इस तरह से दरवाजों को निष्क्रिय दिखाने की वजह से लैंडिंग के वक्त भी एयरलाइन इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। मौजूदा कैबिन क्रू पर भी ज्यादा घंटे काम करने का दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से उड़ानों के कार्यक्रम पर असर पड़ रहा है। जब हमने एयर इंडिया से उनके खामियों के बारे में जानने के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो एयर इंडिया ने हमारे काफी प्रयास के बाद भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि सूत्रों की माने तो मंत्रालय को इस बारे में जानकारी है और वो रोज फ्लाइट्स की डिटेल्स खुद ब खुद देख रही है, लेकिन अभी तक किसी के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिससे कि ये पता चले कि एयर इंडिया अपनी बदहाली से
कब निकलेगा। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।